अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का फिजियोलॉजी में मेरा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में आज के लेक्चर में हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन, उनके ग्लैंड्स, सेल्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और अमाउंट के बारे में पढ़ेंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में गैस्ट्रिक सिक्रीशन का मैकेनिज्म, HCl की सिक्रीशन का मैकेनिज्म और रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रीशन, पेप्सिन और पेप्सिनोजन का रिलेशन भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम ग्लैंड, सेल्स और सिक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। स्टमक के म्यूकोजल लेयर की बात करें तो उसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड्स से यहाँ साफ साफ मतलब ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। एक है ऑक्जेंटिक या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, और एक है पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि स्टमक के पाइलोरस रीजन में मौजूद होंगे, और ऑक्जेंटिक या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये फंडस रीजन में मौजूद होंगे, मतलब कि अपर स्टमक। तो इन दोनों ग्लैंड्स के अलावा इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर कुछ कॉमन सेल्स हैं जिनको हम कहेंगे सरफेस म्यूकस सेल्स। तो अगर हम स्टमक की एनाटमी देखें तो ये हमारा कार्डिक पोर्शन होता है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो होता है पाइलोरिक रीजन होता है। ठीक है, जो कार्डिक पोर्शन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फंडस जो अपर पार्ट है और एक बॉडी जो फ्लैट पार्ट है। नीचे जो कर्वेचर आ रहा है उसको हम पाइलोरस कहते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पाइलोरिक रीजन होता है और पाइलोरिक एंट्रम होता है। ठीक है, पाइलोरिक केनाल और एक पाइलोरिक एंट्रम। तो ये थी एनाटमी थोड़ी सी स्टमक की। तो अब हम देख लेते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से इनके म्यूकोजा में जाते हैं तो हमें कौन कौन से ग्लैंड्स नजर आते हैं। ये जो टॉपिक है ये जेपी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और मैं आपको आगे पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगा कि किस पेज नंबर पे आपको मिलेगा। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स की बात करें तो लोकेटेड ऑन इनसाइड सरफेस ऑफ, मतलब कि म्यूकोजा ऑफ बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक। जो हमारे ऑक्जेंटिक ग्लैंड है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर फंडस और बॉडी में पाए जाते हैं, और 80% ऑफ प्रॉक्सिमल स्टमक, मतलब कि प्रॉक्सिमल स्टमक है ना, तो इसका पूरा 80% इन ग्लैंड से कवर होता है। इन ग्लैंड्स के अंदर सेल कौन कौन से होते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं। तो एक तो सरफेस म्यूकोजल सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स, क्योंकि ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, नेक ऑफ द ग्लैंड्स पे, तो इस वजह से हम इसको म्यूकस नेक सेल्स कहते हैं, जिनकी सिक्रीशन टोटली म्यूकस होती है, म्यूकोजल। और इसके अंदर जो एक एंजाइम होता है वो भी सिक्रीट होता है जिसका नाम है म्यूसिन। ठीक है, दूसरा जो ग्लैंड है वो है पेप्टिक और चीफ ग्लैंड, जिसको हम चीफ ग्लैंड भी कहते हैं या पेप्टिक ग्लैंड, सॉरी ये सेल। ठीक है, म्यूकोजल सेल्स हो गए। दूसरा जो सेल है इस ग्लैंड में, ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, उसका नाम है पेप्टिक या चीफ सेल्स। इसका काम है पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करना, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। तीसरा जो सेल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, जिसका नाम है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स। ये ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स जो हैं ये HCl की सिक्रीशन करते हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं, जो कि हम डिटेल्ड लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हम एक हमारे पास ग्लैंड है ऑक्जेंटिक ग्लैंड, जो कि 80% प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल स्टमक में। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंदर म्यूकस नेक सेल्स होंगे जो कि नेक या सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। इनर साइड पे जो सेल प्रेजेंट होंगे उसमें पेप्टिक या चीफ सेल्स जो प्रॉपर लाइनिंग की होगी एपिथेलियल लाइनिंग्स के साथ वो जुड़े होंगे, और कुछ जो है पैराइटल सेल्स होंगे जिनका काम मेनली HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रिएट करना। तो ये था ऑक्जेंटिक ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड ऑफ स्टमक जिसका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड की जो लोकेशन है वो इन द एंट्रम ऑफ पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस एंट्रम में प्रेजेंट होता है। तो अबाउट डिस्टल, जो नीचे वाला पोर्शन होता है स्टमक का, उसको डिस्टल कहेंगे। 20% ऑफ स्टमक, ये 20% डिस्टल लेयर पे, मतलब लेयर कह रहा हूँ पोर्शन पे प्रेजेंट होगा ये। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो म्यूकस और पेप्टिक सेल है वो कॉमन है। ठीक है, पेप्टिक सेल्स क्या करेंगे, पेप्सिनोजिन। म्यूकस सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस। जो तीसरा जो थर्ड सेल है जो पाइलोरिक केनाल और एंट्रम में मौजूद होता है, जो कि सिर्फ यहाँ ही मौजूद होता है ना कि प्रॉक्सिमल पोर्शन में, उसका नाम है जी सेल्स। जी सेल्स और कुछ तादाद में यहाँ पर एस सेल्स भी होते हैं, लेकिन एस सेल्स जो होते हैं वो ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में मौजूद होते हैं। तो उसका 0.1% जो है ना वो स्टमक के पाइलोरिक केनाल में ही प्रेजेंट होता है। जो एस सेल्स होते हैं उसका काम होता है सेक्रेटिन प्रोड्यूस करना, और जी सेल्स का काम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन है। ठीक है, तो इन सब ग्लैंड्स की सिक्रीशन और सेल्स की सिक्रीशन को अगर कलेक्टिवली देखें तो ये सारा कुछ जो है ना ये काइम की फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। काइम की बात करें तो काइम में इन सब सेल्स की सिक्रीशन मौजूद होती है, और इन सब सेल्स की सिक्रीशन के कम्बिनेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज अ कम्बिनेशन ऑफ HCl, लाइपेज, ये लाइपेज भी हल्की अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, एंड पेप्सिन। रोल इन GIT डाइजेशन, इसका जो रोल होता है वो GIT में डाइजेशन का रोल होता है। अब प्रॉपर्टीज या अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस देख लेते हैं, जिसके अंदर 1.5 लीटर टू 2 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है। पीएच की बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली नहीं बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है जब ये HCl सिक्रीट करता है।
1.0 टू 3.5 इसकी पीएच होती है। रिलीज बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने जो देख लिया, पाइलोरिक ग्लैंड्स और सरफेस म्यूकस सेल्स, ये तीनों हमने डिटेल में पढ़ लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.002 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ज़्यादा अगर हो जाए तो 1.004। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन है। जो क्वेश्चन आता है फॉर्म डी फर्स्ट प्रो फिजियोलॉजी में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन गैस्ट्रिक जूस, इट्स कंपोजिशन एंड मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस की एक्सप्लेनेशन होगी जिसमें हमने ग्लैंड्स को मेजरली ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करना है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है उसके बारे में, और फिर उसकी गैस्ट्रिक जूस की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन को एक्सप्लेन करना है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो होगी वो एक अलग क्वेश्चन होगा जो मैं सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन अगर आए तो आपने इस टेबुलर फॉर्म में या इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखनी है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो 99.5% वाटर पे मुश्तमिल होता है, जबकि जो उसका अगला पोर्शन है 0.5% वो सोल्यूट्स में मौजूद होता है, और सोल्यूट्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं इस वाटर के अंदर। तो ये मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। सोल्यूट्स में अगर देखें तो 2 तरह के सोल्यूट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यूजली सारे आयंस होंगे जो ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से स्टमक के म्यूकस में आकर स्टोर हो रहे हो और फिर वो सीक्रेट हो रहे हैं गैस्ट्रिक जूस में। तो मेनली जो आयंस हैं वो तो आपको जाहिर सी बात पता है, उसमें HCl बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा, पोटाशियम बाइकार्बोनेट्स, और ये 3 जो आयंस हैं ये मेनली बहुत ज़्यादा होंगे हमारी सिक्रीशन में गैस्ट्रिक जूस की। ऑर्गेनिक मतलब कि सोल्यूट्स की बात करें तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। एंजाइम्स में पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जेलेटिनेज और यूरिएज। जेलेटिनेज जो है जेलेटिन को ब्रेक करेगा, यूरिएज यूरिया को, रेनिन हल्के अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है यहाँ से भी और किडनी से तो हो ही रहा होता है, और पेप्सिन जो पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म है। म्यूकस सिक्रीट होगा ताकि कायम लुब्रिकेट हो, कायम में कंसिस्टेंसी जो है वो बन जाए म्यूकस से। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज हो तो विटामिन B12 आप जितना मर्जी इनटेक कर रहे हो आपको ये लगेगा नहीं, मतलब कि एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन या री एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द आइलियम। आइलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो ग्लैंड्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन पढ़ेंगे। मेनली 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक बेसिक और एक होता है मैकेनिज्म थ्रू सेलुलर ट्रांसडक्शन सिग्नलिंग। सो हम बेसिक मैकेनिज्म को देखेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में हम सिग्नल ट्रांसडक्शन को भी देखेंगे कि वो किस तरह HCl सिक्रीट करता है।